बद्र की सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं और उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन हार मानना बद्र की फितरत में नहीं था, इसलिए उसने एक आखिरी खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपने आदमियों को बुलाया और कहा, फजर को हर हाल में मेरे कब्जे में लाना है, चाहे जैसी भी चाल चलनी पड़े। प्लान के मुताबिक उसके आदमी फजल को फ़ोन करते हैं और बड़ी चालाक आवाज़ आती है, फजर तुम्हारे अब्बू मलिक सज्जाद का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। ये खबर सुनते ही फजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबरा कर अपने हॉस्टल से निकलती है और बिना सोचे समझे दौड़ते हुए बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही वो गेट पर पहुंचती है, सामने खड़ी एक काली गाड़ी अचानक उसके पास आकर रुकती है। उसमें बैठे लोग उसे जबरदस्ती खींचकर अंदर डाल लेते हैं और गाड़ी तेज रफ्तार से निकल जाती है। इधर बद्र जमाल दूसरी चाल चलता है। वो सीधे मलिक सज्जाद को कॉल करता है और उकसाने के अंदाज में कहता है, सज्जाद तुम्हारी बेटी ने जब शेर से शादी करने से इनकार किया तो शेर ने गुस्से में उसे अगवा कर लिया है। ये सुनते ही मलिक सज्जाद का खून खौल उठता है। वो बिना कुछ सोचे समझे बंदूक उठाते हैं और गुस्से में शेर के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही दरवाज़ा धक्का देकर खोलते हैं और सीधे शेर पर गन तान देते हैं। गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, बताओ मेरी बेटी फजर कहाँ है। ये सब देखकर शेर की अम्मी तमीना भी परेशान होकर बीच में आ जाती हैं और कहती हैं, सज्जाद तुम्हें होश है, ये कैसी हरकत कर रहे हो। मगर मलिक सज्जाद गुस्से में फट पड़ते हैं और बताते हैं कि उन्हें कॉल आई थी कि शेर ने ही उनकी बेटी को अगवा किया है। लेकिन तभी घर के लोग बताते हैं कि शेर तो कई घंटों से घर से बाहर ही नहीं निकला। ये सुनकर मलिक सज्जाद चौंक जाते हैं और शक गहरा जाता है। शेर तुरंत अपने खास आदमियों को बुलाता है और कहता है, इस नंबर की लोकेशन निकलवाओ ताकि पता चल सके असलियत क्या है। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आती है। वो कॉल दरअसल बदर जमाल ने करवाई थी। लोकेशन एक सुनसान जगह की निकलती है। शेर बिना देर किए अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा उस जगह पहुंचता है। दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही अंदर घुसता है, उसके सामने का मंजर देखकर खून खौल उठता है। फजल कुर्सी से बंधी हुई है, हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए हैं और सामने खड़ा है बद्र जमाल हाथ में पिस्तौल लिए। उसकी आंखों में नफरत और जुनून साफ छलक रहा है। बद्र जमाल गुर्राते हुए कहता है, शेर अब तू और तेरी मोहब्बत दोनों मेरे हाथों से खत्म हो जाओगे। शेर आगे बढ़ता है, तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाज़ गूंजती है। पुलिस अंदर दाखिल होती है। पुलिस को देखते ही बद्र जमाल डर जाता है। वो तुरंत अपनी गन नीचे रख देता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन शेर पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पुलिस से कहा, इस इंसान को छोड़ना मत, इसने मेरी मोहब्बत को तकलीफ दी है और सबको बर्बाद करने की कोशिश की है। पुलिस बद्र जुमान को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश करती है। वहाँ उसकी सारी करतूतें सबूतों के साथ सामने आती हैं और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अब कहानी का सबसे बड़ा और इमोशनल मोड़ आता है। मलिक सज्जाद, जो अब तक शेर को गलत समझते रहे थे, अपनी बेटी फजल के पास जाते हैं। आंसू भरी आंखों से कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी और शेर की शादी करवा दूंगा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ये सुनकर फजर की आंखों से खुशी के आंसू बह निकलते हैं। इसके बाद शेर और फजल की शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी की रात शेर अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए फजल को एक खूबसूरत डायमंड रिंग गिफ्ट करता है और प्यार से कहता है, फजर अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आने दूंगा। उधर शेर अपनी बहनों की खुशियों का भी ख्याल रखता है। वो बद्र जमान के चचाओं के बेटों से अपनी बहनों का तलाक दिलवाता है और उनकी भी अच्छी जगह शादी करवा देता है।